जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करो और कार निकालो, हमें जाना है। कहाँ? कहाँ मतलब? मुंबई। और कितना चढ़ेंगे यहाँ? पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं। हमें पुणे में आना ही नहीं चाहिए। हाँ, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नहीं, मुझे तुम्हारी लाइफ में आना चाहिए था। हो जाती है गलतियां इंसान से, क्या करें। कुछ कहा तुमने? वही मैं सोच रहा था कि फिरकी को भेजा है ना तुमने मुंबई घर साफ कराने के लिए। अब तक तो घर रेडी हो गया होगा, है ना? वैसे क्या वाकई तुमने फिरकी को मुंबई भेजा है या अचानक फिरकी में बड़ा इंटरेस्ट आ गया तुम्हें? कहीं प्यार तो नहीं हो गया उससे? गुड वन। या फिर किसी सबूत की उम्मीद है? वैसे ही इंटरेस्टिंग है ना, शुभ्रा के बाबा को मारा इस बात का सबूत, वो भी फिरकी से। कम ऑन। तुम्हें मैं इतनी स्टूपिड लगती हूँ क्या? ऑलरेडी मौत की कगार पर आए हुए बूढ़े की जान लूंगी? रियली? आर यू सीरियस? हाँ, आई एम सीरियस। क्योंकि जो फोटोग्राफ तुमने मुझे दिखाई थे अपने फोन पर, वो तुम्हारे पास आती ही कैसे? ओह, वो फोटो, वो जिसमें शुभ्रा के बाबा जमीन पर लेटे हैं लाइक अ डेड मैन। फोटो में वैसा लग रहा था, अब डेड थे या नहीं आई डोंट नो। वो फोटो तो मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था। किसने फॉरवर्ड किया था? लेट मी थिंक। मेरे लॉयर ने फॉरवर्ड किया था। हो सकता है कि मेरे थेरेपिस्ट ने किया हो। यू नो ना माय थेरेपिस्ट, डॉक्टर हर्ष। या फिर हो सकता है कि मुझे वो फोटो फिरकी ने भेजी हो। यस, बट फिरकी तो मुंबई में है, तो किसने किया हो सकता है? हाँ, आई नो, शुभ्रा के बाबा ने ही भेजा होगा मुझे वो फोटो। राइट। पर वो कैसे भेज सकते हैं? हार्ट अटैक के बाद कैसे फोटो भेज सकते हैं? तो किसने भेजा ये फोटो? किसने? आई डोंट रिमेम्बर। बकवास बंद करो। तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुमने बाबा को मारा है। पर डार्लिंग, सैम को तो झूठ बोलने की आदत है ना। हो सकता है कि सैम के पास तुम्हें अपने पास वापस बुलाने का कोई और तरीका था ही नहीं। तुम्हें डरा धमका कर अगर अपने पास रखने का कोई और तरीका मिल जाए ना, तो मैं उसे एक बार नहीं 100 बार अपनाऊंगी। वो सच हो या झूठ हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम शुभ्रा को छोड़कर मेरे पास आ गए, और मैंने शुभ्रा के बाबा को मारा है या नहीं मारा है, इस बात को पुलिस पता कर लेगी। अभी हमें लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। और लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए मैं इस बात पर खुश होती रहूंगी कि चलो, तुमने माना तो, कि मैं वक्त पड़े तो किसी की भी जान ले सकती हूँ। क्योंकि अगर ये बात तुम्हारे मन में रहेगी तो ये डर भी तुम्हारे मन में हमेशा रहेगा कि मैं कभी भी किसी को भी मार सकती हूँ, तुम्हारी पीछे को भी। वाह,
सुपर्ब। कोई तालियां क्यों नहीं बजाता सैम के लिए? यही वो डर है, यही वो डर है जो मैं हर पल तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहती हूँ। जब तक हम दोनों जिंदा हैं ना, तब तक यही डर हमारे रिश्ते की बुनियाद बनेगा चड्ढा। तुम हमेशा इसी डर के साए में रहोगे कि तुम पीजी को यहाँ ले तो आए, पर क्या वो सेफ है? आई मीन, पता चला किसी दिन तुम घर के दरवाजे पर आए, दरवाजा खोला और देखा ओह माय गॉड, पीजी तो Come on, darling. Let's not fight anymore. देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पर हैं। वो भी जानते हैं कि मुंबई में मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में, राइट? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? चलो मुंबई, वैसे ही ऐश से रहेंगे जैसे हम पहले रहा करते थे। आई मीन, महीने में 1-2 दिन मिल लेना अपनी फैमिली से। अब तो हमारे रिश्ते में कुछ छुपाने जैसी बात है ही नहीं। खुल्लम खुल्ला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे हम दोनों। इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। व्हाट से? Sorry sir, you are not eligible for loan. नो सर, आपको 20 लाख लोन मिलना भी मुश्किल है। 4 BHK फ्लैट के लोन के लिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। सॉरी सर। आई एम सो सॉरी सर, पर आपको लोन नहीं मिल सकता। अब क्या करोगे चड्ढा? उड़ने से पहले अपने पंखों की ताकत तो देख लेते। खुद को सुपरमैन समझ रहे थे क्या? अच्छा चलो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मेरे बिना तुम क्या घमंड आ गया था कि तुमने बहुत कुछ कमा के रखा है, तुम इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ मेड हो, हाँ? बट डार्लिंग, तुम्हारा ये जो भ्रम था ना, वो तो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो चुका है। You are not self-made. You are Sam-made. अगर मुझे छोड़कर जाने की सोचोगे ना, तो वो तुम्हारी बेवकूफी होगी चड्ढा। कहीं लोन मिला? Darling, no loan when you are alone. मेरी मानोगे? मुंबई चलते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी ये ऑप्शन दिया है कि तुम 3-4 हफ्ते में एक बार अपनी फैमिली को मिल सकते हो, या फिर उससे भी बेटर एक आइडिया है मेरे पास। ऐसा करते हैं कि हम लोग दुबई चलते हैं, या फिर अफ्रीका, लंदन, कहीं भी। आई मीन, वहीं सेटल हो जाएंगे। तो बताओ, क्या चॉइस है तुम्हारी? ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें सिलेक्ट कर लो कहां जाके सेटल होना है। चली जाओ, सेटल हो जाओ वहां अकेले।
ओह, अकेले? हाँ, अकेले। क्योंकि तुमने तो लाइफ में किसी का साथ निभाया है नहीं, तो तुम्हारे साथ कौन आएगा? डार्लिंग, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना, तो दूर दूर तक तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। बचना तो तुमसे है, जब तुम रहोगी ही नहीं तो डर किस बात का? लाइफ में दो चीजें कभी भी आ जाती हैं। पहला यमदूत और दूसरा टैक्स दूत। सच अ नॉटी बॉय चड्ढा सपने देख रहा है मुझसे बच निकलने के। कहां से करूं मैं इतने बड़े लोन का अरेंजमेंट? कौन हेल्प करेगा मेरी? शुभ्रा के बाबा की विल, सब कुछ तो शुभ्रा के नाम पर ही है। हम उनके पैसे को नहीं छुएंगे। आय का गुस्सा जायज है मुझ पर हम बिजनेस तो खड़ा कर सकते हैं, साथ मिलकर काम कर सकते हैं और बाबा का सपना पूरा कर सकते हैं। यस, यही एक तरीका है सैम की कैद से बाहर निकलने का। शुभ्रा से बात करनी चाहिए मुझे। एक बार बीजी से बात करके देखो, उनका नजरिया हमेशा अलग होता है। शायद वो मुझे कुछ सही सलाह दे पाए। आई बाबा की अंतिम इच्छा का मान तो रखना होगा ना। लेना चाहे अगर विल नहीं खोलेंगे तो अंतिम इच्छा कैसे पूरी करेंगे? उनके मन को शांति कैसे मिलेगी? आई, और अंदर ही अंदर तेरा मन भी तो चलेगा ना। तू बोल, मैं क्या करूं? तू जो बोलेगी ना मैं करूंगी। नहीं आई, तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। बाबा की प्रॉपर्टी, उनका बैंक अकाउंट, कुछ नहीं छुएंगे हम। बस आई एक बात मन में खटक रही थी। बोलना। बाबा का बिजनेस उनका सपना था, उसे हम अधूरा कैसे छोड़ सकते? अगर बिजनेस रुक गया तो नुकसान होगा और साथ ही बाबा का सपना भी टूट जाएगा। कितने ही नए कामों की नींव वो रख चुके होंगे। आई, प्रोसेस शुरू हो चुका है, बस उस नींव पर ईंटें रखनी है और सपनों को आकार देना है। आई, मेरा मन है कि मैं बाबा का बिजनेस संभालूं। वो तो यही चाहते थे कि तू उनका बिजनेस संभाले। उनकी अधूरी इच्छा अगर पूरी हो जाए ना तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। तू ना कल से ही काम शुरू कर दे। हाँ हाँ, मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगी। लेकिन शुभ्रा अकेले सब कुछ कैसे संभाल पाएगी तू? अकेले कहाँ हुआ है? कुलदीप होगा ना मेरे साथ। कुलदीप के साथ तू अपने पापा का बिजनेस आगे बढ़ाएगी? अच्छा, अब मुझे समझ में आया।
कुलदीप की नजर मेरे पति के बिजनेस पर है। भाई अरे कुलदीप तेरे बाबा का सपना पूरा करे, उससे बेहतर तो ये होगा कि उनका सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। भाई तो क्या वो उनका सपना यही है कि तू उनकी जगह ले, कुलदीप नहीं। जिनके हाथ उनके खून से रंगे हुए ना, उन्हीं हाथों से उनका सपना पूरा करेगी तू। आई, कुलदीप का बाबा के खून में कोई हाथ नहीं है और ना ही वो जिम्मेदार है। आई तो समझना, आई तो प्रैक्टिकल सोचना। अगर बिजनेस को अभी संभाला नहीं किया तो बिजनेस नहीं संभल पाएगा, ठप पड़ जाएगा। अरे ठप पड़ता है तो पड़ने दे, ताला लगेगा ना, लगने देना ताला। देख शुक्ला, कारोबार के बारे में जितना तू और बाबा जानते हैं ना, उतना मैं नहीं समझती। लेकिन एक बात अच्छे से जानती हूँ, किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। और कुलदीप पर जो रत्ती पर भी भरोसा नहीं है। और तू एक ही सपना देखे जा रही है कि उसको इस घर में बसाना है, बस। देख शुभ्रा, ये तेरा घर है, तू जिसे चाहे बुला सकती है। लेकिन अगर वो इस घर में आएगा ना, तो मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। आई, आई तू बैठना, प्लीज बैठना, मैं तुझे कहीं जाने ही नहीं दूंगी। रोकना चाहती है मुझे? अपने बाबा का सपना पूरा करना चाहती है ना? हाँ, तो कुलदीप को इस घर में लाने का, हमारे घर के बिजनेस में कुलदीप को शामिल करने की जिद छोड़ दे। देख शुभ्रा, तेरे बाबा गए लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर के, इस परिवार के सारे फैसले मैं खुद लूंगी। और तुझे मेरे परिवार में शामिल होना है या नहीं, ये तू खुद सोच ले। लेकिन कुलदीप मेरे परिवार का हिस्सा ना कभी था और ना ही कभी रहेगा। आई, कुलदीप मेरा पति है, मेरे बच्चों का पिता है। आई, और मैं कौन हूँ? हाँ, आई हूँ तेरी मैं। और बेवक्त जो मारे गए ना, वो तेरे बाबा थे। या तो मेरे जीते जी मेरी सुन ले, मेरे हिसाब से चल, या फिर तू अपने मन की कर, जो तुझे अच्छा लगे ना वो कर। बुला ले अपने पति को और अपने बच्चों के बाप को और भेज दे मुझे तेरे बाबा के पास। आई, शॉक्ड? मैं और कुलदीप साथ आए हैं इसीलिए? चेक, पैरों के नीचे जमीन है या नहीं? डोंट वरी, हम डेट पे नहीं गए थे, काम से वापस लौट रहे थे, लिफ्ट में मिलकर। कैसा रहा तुम्हारा काम का पहला दिन? अगर आपका आशीर्वाद साथ है तो मुझे कौन रोक सकता है? अच्छा, बहन जी तेरे साथ गई थी ना? फिर वो बीजी, ये सैम और कुलदीप का घर है। आई कैसे आएगी? आई एम सो हैप्पी। समझदार है तुम्हारी आई, पता है उन्हें कि उनका दामाद यहाँ मेरे साथ रहता है। किसी ने तो एक्सेप्ट किया। वैसे तुम्हारे बच्चे नाच नाच के कह रहे थे कि तुम अमीर होने वाली हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी पर वो भरोसा करते हैं जिन्हें खुद पर यकीन नहीं होता। बच्चे ना समझे, पर मुझे अमीर होने की कोई चाहत नहीं, वरना तुम में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाता। मुझे काम के साथ नाम और सम्मान भी चाहिए, ऐसा तो खुद ब खुद आ जाता है। ओहो, एक छोटा सा ज्वेलरी का स्टार्टअप क्या चल पड़ा
खुद को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर समझने लगी? एक नहीं, दो बिजनेस, और आगे और भी नए बिजनेसेस जुड़ते जाएंगे। बाबा की बिजनेस को भी तो नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आई एम बोर्न विद सिल्वर स्पून। खानदानी रईस हूं मैं, ऐशो आराम में पली बड़ी हूं, पर बाबा ने ईमानदारी से पैसा कमाया है, कभी चीटिंग का सहारा नहीं लिया। आज भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बाबा का नाम है, उन्हीं की सीख है मेरे रगों में। और मैं बाबा का हर अधूरा सपना पूरा करूंगी। इतनी जिद है मुझ में। मेरी जिद का एग्जाम्पल तो तुमने देख ही लिया। मेरे जिद का नतीजा है कि कुलदीप वापस लौटकर मेरे पास आ गया। अब तुम आगे आगे देखती जाओ, तुमसे मैं क्या क्या वापस लेती हूँ। चलती हूँ। वैसे तुम्हारी एक कोई छोटी सी एड एजेंसी है ना? तुम मेरा अकाउंट हैंडल करोगी? थिंक अबाउट इट। और अगर मिलना हो तो टेक अ प्री अपॉइंटमेंट इनका। My mama is very busy. ऋषि, रोली, लेट्स गो। बाय बेटा। बाय बेटा। Bye. उस 2 कौड़ी की औरत ने मुझे ऑफर दिया और तुम खड़े खड़े देखते रहे। हाँ, कुछ कहा क्यों नहीं उसे? क्या बोलता और क्यों बोलता? उसने समायरा को ऑफर दिया, मुझे। उसे पता नहीं है कि मेरी एजेंसी टॉप ब्रांड्स के साथ काम करती है। हमारे कैंपेन की कॉस्ट बेयर करने की औकात है उसकी। अरे शुभ्रा जैसी टुच्ची बिजनेस वुमन के साथ तो मैं मीटिंग तक नहीं करती, और वो मुझे ऑफर देकर गई। हाउ डेयर शी! क्यों? वो तुम्हें पिच करने के लिए क्यों नहीं कह सकती है? अरे उसने ज्वेलरी स्टार्टअप के साथ शुरुआत की और एक बड़ा ब्रांड बना दिया उसने। अब वो जाके एक दूसरे बिजनेस में एंटर कर रही है, और देखना बहुत जल्द उसकी वो कंपनी भी आसमान की बुलंदी छुएगी। ऐसी बिजनेस वुमन के साथ कौन सी एजेंसी एसोसिएट नहीं करना चाहेगी? थिंक अबाउट इट। शुभ्रा और बिजनेस वुमन, रियली? 2-4 गहने क्या बेच लिए उसने, ब्रांड बन गई वो। किचन संभालने वाली औरत है वो, उसे क्या पता कि बिजनेस होता क्या है। ठीक है भाई, ठीक है। अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी एजेंसी पिच करेगी शुभ्रा के लिए। What? हाँ, मैं भी अपनी एजेंसी खड़ी करना चाहता हूँ। मैं कैंपेन करूंगा ना शुभ्रा के लिए, और वैसे भी बीवी है मेरी, मुझ पर तो भरोसा करेगी। और सैम, तुम्हारे दिन तो वैसे भी खत्म होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे सितारे गर्दिश में। और तुम तो जानती हो ना, मुझे सक्सेसफुल औरतें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जब से शुभ्रा बिजनेस में उतरी है ना, तो मेरा झुकाव उसकी तरफ और बढ़ने लगा है। शुभ्रा और सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, माय फुट! शुभ्रा को ये नए बिजनेस का मौका ना मेरी वजह से मिला। ना मैं उसके बाबा को ऊपर पहुंचाती, ना शुभ्रा के बाबा की वसीयत खुलती, ना उसे उनका पैसा मिलता, और ना ही उनका बिजनेस समझे तुम। कीड़े पड़े तेरे, तेरा कभी भला ना हो। जीते जी नरक की आग में जले तू। शर्म नहीं आई तेरे को इतनी ऊंची और घटिया हरकत करते हुए? आप भी ना बीजी।
सास बहू का ड्रामा नहीं देखा टीवी पर? ये तो सिर्फ एक झलक थी। अभी जेल की सिर्फ सैर करवाई है आपको। अपने बेटे को समझा दीजिए, अगर दोबारा उलझा ना तो कम से कम 6-7 साल के लिए दोनों अंदर जाएंगे आप। समझा दीजिए अपने बेटे को, मेरे साथ अच्छे से रहे तो ही मैं सबको चैन से जीने दूंगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बीजी, हर बहू शुभ्रा नहीं होती। कोई मेरे जैसी भी होती है जो ना नरक में जाने से डरती है ना दूसरे को नरक में धकेलने से। और वैसे भी मैं पुराने जमाने की कोई चाबी वाली गुड़िया नहीं हूँ बीजी। आई एम सैम 3.0। और मैं इशारों पर नाचती नहीं नचाती हूँ, और जो इशारे पर ना नाचे इशारा इनफ है। क्या देख रहे तो? हाथ नहीं उठता तेरा इस औरत पे? चूड़ियां पहन रखी है तूने? किस डायन से प्यार कर बैठा है तू? 100 घर बर्बाद करने के बाद भी पेट नहीं भरता इसका। गलती करे तू और भुगत मैं नहीं हूं। वो बदनसीब शुभ्रा, मेरे पोता पोती सब भुगत रहे। ऐसी औलाद के होने से तुम बे औलाद होना अच्छा था। यू आर राइट बीजी। डांटिए इसे, कान पकड़िए इसके, इसे सीधे रास्ते पर लेकर आइए जो सिर्फ मुझ तक आता हो, ताकि ये अपने घुटने टेक सके। फिर सब चैन से रहो, मुझे क्या। आई नो आई। आज से आपको रोज काम पे जाना पड़ेगा, पर मैं हमेशा आजी के पास नहीं रह सकता। वो मेरे साथ झगड़ा करती है, फिर शाम को जब आप आते हो आपको टेंशन लेनी पड़ती है। वो पापा के बारे में बुरा बोलेंगी तो मुझे गुस्सा आएगा। वो मेरी भी तो आई है ना, जिससे मैं तेरी आई हूँ। रोज रोज पापा के यहाँ भी तो नहीं छोड़ सकती ना तुझे, सो डील विद इट ना। मैं भी रोज रोज आजी की उल्टी सीधी बातें नहीं सुन सकता। तो तैयार होके कहाँ जा रहा है? आपके साथ। मेरे साथ कहाँ? आपके ऑफिस में स्ट्रॉन्ग वाईफाई है ना, या फिर स्लो ट्रेन है? स्ट्रॉन्ग है, तेरे आजुबा की तरह। चल, रेडी? यस। अच्छा 1 मिनट रुक। बस चल। चल 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 चल।